प्रोफेसर महाभारती के मंच पे एस्ट्रोलॉजी के ट्यूटोरियल्स में प्रोफेसर अनिल कुमार जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक युवा की कुंडली के बारे में, जो लगभग 34 वर्ष के हैं, जो जानना चाहते हैं कि उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ यूएसए में अच्छी रहेगी कि इंडिया में। क्या उन्हें अपने जॉब में परिवर्तन करना चाहिए या उसी जॉब में बने रहना चाहिए? उनके लिए जॉब अच्छा है या बिजनेस अच्छा है? पार्ट टाइम पार्टनरशिप में बिजनेस करें या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें? क्वेश्चन तो सर बहुत सारे हैं, मगर आपसे अनुरोध है, उनके बाद डिटेल्स दिए गए हैं। यथासंभव जो कुछ बता सकते हो सर बताएं। और ओवर टू यू सर। थैंक यू। तो देव जी, और जैसा आपने कहा कि मैं इन जातक के कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं अपने प्रोफेशन से संबंधित। तो देखते हैं हम लोग कैसे उसका आंसर दे सकते हैं या उनका हॉरोस्कोप क्या कहता है। जी। तो हम लोग पहले हॉरोस्कोप देखने की थोड़ा कोशिश करते हैं। ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 92, एंड टाइम इज 1807, और प्लेस मेरठ है। तो ये आप देख रहे हैं, इनका ये लग्न चार्ट है और ये बेसिकली नवांश चार्ट है। तो इन दोनों को ही देखते हैं हम लोग। और जहाँ तक लग्न चार्ट का सवाल है, लग्न का, हम लोग लग्न बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी व्यक्ति का जब हम हॉरोस्कोप एग्जामिन करते हैं, क्योंकि लग्न हमारा कैपेबिलिटी है, हमारी पोटेंशियल है। और जब तक लग्न स्ट्रांग नहीं होता, हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाते जो है। तो इसलिए लग्न का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी माना गया है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो लग्न का लॉर्ड मरकरी है, पेरिचिस, और मरकरी इसको एस्पेक्ट करता है। तो जब कोई भी प्लैनेट अपने उसको एस्पेक्ट करता है तो इट मेक्स ए राजयोग कंसर्निंग दैट हाउस। और दूसरी चीज ये है कि इस लग्न के साथ हमारे तीन जो शुभ ग्रह हैं, मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, इन तीनों का एसोसिएशन है। तो इसको हम लग्नादि योग कहते हैं। लग्नादि मीन्स कि इट फोर्टिफाइज द लग्ना, लग्ना बिकम्स वेरी स्ट्रांग एक्चुअली। तो इन जातक का जो लग्न है उसमें कोई डाउट नहीं है कि लग्न जो है बहुत स्ट्रांग है, एंड पर्सन इज वेरी वेरी कैपेबल, और पोटेंशियल है, बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ योग होते हैं प्रोफेशन से संबंधित, और उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट योग होता है जिसको हम धर्म कर्माधिपति योग कहते हैं। धर्म कर्माधिपति मतलब धर्म और कर्म के हाउसेस जो है उनके लॉर्ड का आपस में एसोसिएशन हो। तो ये हमारा धर्म का हाउस है, धर्म का भाव है नाइन्थ हाउस, ये कर्म का भाव। इसका लॉर्ड विनस है, शुक्र है, और इसका लॉर्ड मरकरी है। ये दोनों आपस में कंजंक्शन है दोस्तों, मरकरी और वीनस का। तो इट मेक्स दैट धर्म कर्माधिपति योग। और इससे बेटर कोई योग नहीं होता प्रोफेशन से संबंधित। तो जिनके भी इस टाइप का योग होता है, तो मानकर चलिए कि दे गेट वेरी हाई पोजीशन इन द प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि ये धर्म कर्माधिपति योग यहाँ पर बन रहा है। तीसरा जो शुक्र है, विनस, ये एग्जॉल्टेड है, उच्च का है, और केंद्र में प्लेस्ड है, केंद्र में प्लेस्ड है। और इस पोजीशन में तो एक पांच महापुरुष योग होते हैं, और एक योग बनता है विनस से, उसको हम मालव्य महापुरुष योग कहते हैं। मालव्य महापुरुष योग मीन्स यू गेट ऑल मटेरियल कंफर्ट्स इन द लाइफ, और उसमें जो विनस से कनेक्टेड फील्ड्स हैं उसमें आपको बहुत लाइफ में अच्छी पोजीशन भी मिलती है जो है। तो ये महापुरुष योग भी बन रहा है यहाँ पर। और मरकरी हम देख रहे हैं कि ये नीच का लग रहा है, डेबिलिटेशन में है। बट एक कंडीशन होती है कि अगर कोई भी डेबिलिटेटेड या नीच का ग्रह उच्च के ग्रह के साथ होता है,
तो उसका सिर्फ डेबिलिटेशन ही कैंसिल नहीं होता, बल्कि वो राजयोग कारक प्लैनेट बन जाता है। तो यहाँ पर जो मरकरी है, लग्न का लॉर्ड है, वो भी एक राजयोग कारक प्लैनेट बन जाता है। तो इट बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, इट्स नॉट ए वीक प्लैनेट। और खास तौर से हम ये जो नवांश चार्ट देखते हैं, उसमें मरकरी उच्च का है, एग्जॉल्टेड है। इसका मतलब जो मरकरी है या जो लग्न का लॉर्ड है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। और दूसरा, नवांश चार्ट में लग्न वर्गोत्तम है, एक ही राशि की है। तो जिसका भी नवांश चार्ट में लग्न वर्गोत्तम होता है, तो उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर हम डाउट नहीं कर सकते। दैट पर्सन कैन अचीव एनीथिंग इन द लाइफ, ही कैन गो टू एनी पोजीशन इन द लाइफ जो है, क्योंकि नवांश में भी ये वर्गोत्तम है लग्न। और खास तौर से नवांश में मरकरी जो है उच्च का भी हो जाता है, तो मरकरी आफ्टर ऑल बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट बन जाता है। और भी अगर हम देखें तो जहाँ तक मून का सवाल है, मून का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। बट यहाँ आप देख रहे हैं कि मून जो है वो अकेला है, उसके आसपास कोई प्लैनेट नहीं है। और मून जब अकेला होता है किसी भी हॉरोस्कोप में, तो हम कहते हैं कि एक योग है, केमद्रुम योग, नेगेटिव योग होता है वो। और क्योंकि जब मून अकेला होता है तो माइंड हमारा एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं जिससे ये योग नलीफाई हो जाता है। और उसमें एक कंडीशन थी कि अगर मून जो है जुपिटर के नक्षत्र में हो। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मून जो है ये जुपिटर के नक्षत्र में है, तो इसलिए केंद्र योग भी नहीं है, जो नलिफाई हो गया। और मून के साथ अगर हम देखें तो सभी बेनिफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है। विनस मरकरी यहाँ पर है, और उसको नेचुरली सैटर्न देख रहा है, केतु भी देख रहा है। तो ये थोड़ा सा ये इंडिकेशन इससे मिलता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन जो है वो बना रहेगा। रिजल्ट्स का तो मैंने कहा कि प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा योग है, लेकिन फिर भी लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन जो है वो बना रहेगा। फिर हम अगर शनि की पोजीशन देखें, शनि हमें स्टेटस देता है लाइफ में। और शनि आप देख रहे हैं कि अपनी राशि में है, और वो भी ट्राइन हाउस में प्लेस्ड है, विच इज द हाउस ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो शनि का भी प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। सन जो हमें अथॉरिटी देता है प्रोफेशनल लाइफ में, आप देख रहे हैं कि सन जो है वो एग्जॉल्टेड है, उच्च का है। और सन के साथ भी तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन, विनस मरकरी है, जुपिटर यहाँ दिख रहा है। तो इसको हम कहते हैं सूर्यादि योग, कि सन जो है बहुत पावरफुल प्लैनेट बन जाता है। तो सैटर्न भी स्ट्रांग है, सन भी बहुत स्ट्रांग है। सैटर्न हमें स्टेटस देता है, और सन हमें अथॉरिटी देता है प्रोफेशनल लाइफ में जो है। तो दोनों ही यहाँ पर अ, काफी स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसके अलावा अगर हम देखें कि जैसे मैंने कहा कि मरकरी अपनी राशि को देख रहा है, तो एक राजयोग तो ये बना। दूसरा, जुपिटर अपनी राशि को देख रहा है, फोर्थ हाउस को। तो एक राजयोग ये बना कि जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहा है अपनी राशि को, और मरकरी भी जो है वो अपनी राशि को एस्पेक्ट कर रहा है। तो दो प्लैनेट अपनी अपनी राशियों को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए पोजीशन जो है बेटर हो जाती है। और जैसा नवांश चार्ट आप देख रहे हैं, नवांश चार्ट में ज्यादातर प्लैनेट मैं कहूँगा वेल प्लेस्ड हैं। जैसे मरकरी उच्च का है, जुपिटर भी उच्च का है, सन नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है, विच इज वेरी गुड पोजीशन ऑफ सन। मंगल भी अपनी राशि में है, और विनस भी नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है। तो विनस का प्लेसमेंट भी जो है वो काफी अच्छा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जो रिजल्ट मिलने चाहिए थे, और थोड़ा सा गोचर भी देख लें हम पहले आगे बढ़ने से पहले, कि शनि का गोचर आजकल यहाँ पर हो रहा है, मंगल के ऊपर से हो रहा है। तो जब शनि का गोचर मार्स के ऊपर से होता है तो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं। और राहु इस समय यहाँ पर है, मरकरी वीनस के ऊपर। तो राहु का भी ट्रांजिट ठीक नहीं है। सिर्फ एक जुपिटर है, उसका ट्रांजिट इस समय ठीक है। बट ना तो शनि का ट्रांजिट ठीक है, ना ही राहु केतु का ट्रांजिट ठीक है। और अच्छी बात यह है कि
हम देखें कि अभी तीनों चारों ग्रह, सैटर्न है, राहु केतु है, जुपिटर है, ये सब पोजीशन चेंज करने वाले हैं। और जहाँ तक शनि का सवाल है, शनि हमारा ये एक्वेरियस साइन से पाइसेस साइन में 29 मार्च को इसी महीने एंटर करेगा, इस महीने राशि परिवर्तन करेगा। और जहां तक राहु केतु का सवाल है, राहु आजकल पाइसेस साइन में है, केतु वर्गो साइन में है। और राहु केतु भी अपनी जो राशि चेंज कर रहे हैं वो 30 मई को कर रहे हैं इस साल। मतलब राहु जो है 12 नंबर से 11 नंबर में जाएगा, और केतु जो है वो 6 नंबर से 5 नंबर में जाएगा। ये भी ट्रांजिट बहुत अच्छा होगा। और जुपिटर जो है ये यहाँ पर आ जाएगा 10th हाउस में, जो हमारा हाउस ऑफ प्रोफेशन है। तो इसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मई के बाद जो ट्रांजिट है उसकी पोजीशन जो है वो हम देखें तो काफी जो है वो बेटर होगी। अब जो प्रॉब्लम है दशा का, देखते हैं दशा में क्या है। इनकी जो 22 जनवरी 2025 से पहले ये शनि की दशा चल रही थी, शनि की दशा। और इस शनि की दशा में ही इनका 7.5 भी चली। और आज भी जो मैंने कहा कि पोजीशन जो ट्रांजिट की है वो ठीक नहीं है, बट बहुत अच्छी बात है कि दशा इनकी अभी चेंज हुई है 22 जनवरी को, बहुत रिसेंटली जो है चेंज हुआ है, विच इज वेरी वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन कि इनका जो पीरियड है अब प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट विल बी रियली गुड पीरियड नाउ। और जितने भी जो योग हम लोगों ने गिनाए या देखे, उनके रिजल्ट भी इनको अब मिलना शुरू हो जाएंगे जो है। और खास तौर से हम देखेंगे कि मई के बाद, मई 25 के बाद इनके जो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिजल्ट्स होंगे बहुत फेवरेबल होंगे। और जैसे मैंने कहा कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जहाँ तक इनकी कैपेबिलिटी का सवाल है, इनकी पोजीशन का सवाल है, इनकी प्रोफेशनल लाइफ का सवाल है, वो अब ये पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, या कोई मतलब अब जो ग्रोथ होगी वो रियली हायर ट्रेजेक्टरी में होगी और बहुत अच्छी होगी। और जो भी प्रॉब्लम अभी चल रही थी या जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ नहीं हो पाई होगी वो, क्योंकि दशा शनि की चल रही थी, और अच्छी बात जैसे मैंने कहा कि बहुत रिसेंटली ही दशा में चेंज हुआ है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है उसके रिजल्ट आने में। अब जहां तक इनके क्वेश्चंस का सवाल है, पहला क्वेश्चन है कि प्रोफेशनल ग्रोथ कहाँ होगी, यूएसए में या इंडिया में, या फॉरेन सेटलमेंट का मतलब कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो अगर हम देखें कि जो फॉरेन सेटलमेंट है, हम लोग 12th हाउस से देखते हैं, ये 12वें भाव से। और 12वें भाव की अगर हम पोजीशन देखें तो तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन, तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। और इसका जो लॉर्ड है सन, वो भी एग्जॉल्टेड है, और उसको भी जुपिटर आस्पेक्ट कर रहा है। तो 12th हाउस का जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छा है प्रोफेशनल सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे क्लियर इंडिकेशन लगता है कि इज लाइकली टू गो अब्रॉड, इज लाइकली टू सेटल अब्रॉड। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में होगी या यूएसए में होगी। तो हॉरोस्कोप के हिसाब से मैं यही कहूंगा कि इनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है यूएसए में डेफिनेटली बेटर होगी, या मैं ये कहूंगा कि वो डेफिनेटली जाएंगे, वहीं जाकर सेटल होंगे यूएसए में जो है। दूसरा क्वेश्चन है कि कंपनी स्विच करना अभी ठीक रहेगा या सेम कंपनी में कंटिन्यू करें। तो अभी जो पोजीशन है प्लैनेट की, मैंने कहा कि मरकरी की दशा अभी शुरू हुई है बहुत रिसेंटली, और थोड़ा रिजल्ट मिलने में टाइम लगेगा। जब ये मरकरी मरकरी का पीरियड खत्म हो जाएगा मई के बाद, जब रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। और जो हम लोग नई अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, वो बेसिकली जो हमारा 5th हाउस है वो बताता है कि 5th हाउस की क्या पोजीशन है। और यहाँ पर अभी जुपिटर का ट्रांजिट यहाँ पर है, और नेक्स्ट ईयर
मई 26 में जुपिटर जो है वो 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा। और जब जुपिटर 11th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो वो 5th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 5th हाउस को। तो इसलिए जो प्रोफेशनल चेंज होना है, या जो आप कंपनी की बात कर रहे हैं कि कंपनी अभी चेंज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि अभी कंपनी चेंज ना करें। और अगर नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे खुद ही, मतलब समवेयर इन द मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर अपने आप ही कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनको जो है, तो उस टाइम कंपनी चेंज करने का सोच सकते हैं। बट अभी मेरे ख्याल में 1 साल तक और वेट करें जो है। तीसरा क्वेश्चन है कि फ्यूचर में कैरियर जॉब में बेटर रहेगा या बिजनेस अच्छा रहेगा। तो 10th हाउस हमारा हाउस ऑफ प्रोफेशन है, 10th हाउस। और 6th हाउस जो ये वाला है, ये होता है हाउस ऑफ सर्विस। और 7th हाउस होता है हाउस ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस इंडिकेट करता है। तो पहली चीज तो यह है कि अगर हम ये भाव देखें कि हाउस की क्या स्ट्रेंथ है इन दोनों हाउसेस की, तो 6th हाउस तो 9 है उसकी स्ट्रेंथ, और इसकी 9.1 है। तो बोथ आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक ज्यादा है या एक कम है। लेकिन जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो 7th हाउस में प्लेस्ड है। और 7th हाउस स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि सारे शुभ ग्रहों का इसके साथ एसोसिएशन, सारे शुभ ग्रह। तो सर्विस में कोई प्रॉब्लम तो इंडिकेटेड नहीं है, बट डेफिनेटली जो बिजनेस है वो बेटर होगा एज कंपेयर टू सर्विस। और जो हॉरोस्कोप से लग भी रहा है कि अल्टीमेटली ही विल गो फॉर द बिजनेस नॉट फॉर द सर्विस। अल्टीमेटली जो सेटलमेंट होगा वो बिजनेस में ही होगा, क्योंकि ये क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पर। 10th का लॉर्ड भी 7th हाउस में है, 7th हाउस भी बहुत स्ट्रांग है, मर्करी भी बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसे लोगों का जो एप्टीट्यूड होता है टुवर्ड्स बिजनेस होता है जो है। और दूसरा एक ये भी है कि अ, अगर 9th हाउस का लॉर्ड या 9th हाउस का संबंध अगर लग्न से होता है, 9th हाउस का संबंध, तो वन वांट्स टू बी हिज ओन बॉस, हिज और हर ओन बॉस। मतलब वो सर्विस में उसको इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना बिजनेस में इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 9th हाउस का लॉर्ड वीनस है, और वीनस लग्न को देख रहा है। तो फर्स्ट और 9th हाउस का आपस में एसोसिएशन हो रहा है, तो इनका जो मेन जो एप्टीट्यूड है या जो इंटरेस्ट है वो बिजनेस की तरफ ही रहेगा। और 7th हाउस बहुत स्ट्रांग है, तो अल्टीमेटली वो ये इंडिकेट करता है कि अल्टीमेटली विल गो फॉर बिजनेस। और लास्ट में इन्होंने पूछा है कि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना क्या, अ, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं। अब पार्टनरशिप हम लोग 7th हाउस से देखते हैं, 7th हाउस से। तो 7th हाउस जो है, जैसे मैंने कहा कि उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही कैन ऑलवेज गो फॉर पार्टनरशिप, उसमें डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पार्टनरशिप इनको सूट भी करेगी। और प्रॉपर्टी का जहाँ तक सवाल है, मंगल कारक होता है प्रॉपर्टी का। और 4th हाउस से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, तो 4th हाउस का लॉर्ड इसको एस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें कि इसका जो कारक है मंगल, वो 6th हाउस में प्लेस्ड है, और एनमी साइन में प्लेस्ड है। तो प्रॉपर्टी में उतना फायदा नहीं है जितना कि इनको अगर पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस करेंगे तो उसका ज़्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से मैं यही कहूँगा, अल्टीमेटली जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा कि हॉरोस्कोप जो है प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक पावरफुल हॉरोस्कोप है। इनकी कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, और अल्टीमेटली ये बहुत अच्छी पोजीशन प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी तक शायद जो पोजीशन नहीं मिली होगी वो इसलिए क्योंकि वो शनि की दशा ऑपरेट हो रही थी। और शनि की जो आखिर लास्ट की जो अंतर्दशाएं होती हैं बहुत अच्छी नहीं होती है एक्चुअली में। तो ये जो सैटर्न में सन है, मून है, मार्स है, राहु है, ये बहुत अच्छी दशाएं नहीं होती। बट समहाउ
अब पीरियड जो है वो अच्छा शुरू हो गया है। तो डेफिनेटली अब जो भी इनको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, शुड ट्राई टू ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज, और जो भी आप कर सकते हैं प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करिए उसमें। तो ये हैं इनके आंसर्स। थैंक यू वेरी मच सर एक प्रोफेसर डाउट। एस्ट्रोलॉजी जैन साहब। मैं हम्म। चाहूंगा कि दीपक जी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें या स्वागत। दीपक जी, एक जो मुझे बताइए कि ये क्या कर रहे हैं अभी, क्या क्वालिफिकेशन है इनकी? आप हाँ, जी जी नमस्कार। नमस्कार। जी जी, जी बताइए। मैं आईटी आईटी कंपनी में हूँ, और अभी मैं यूएस में ही काम कर रहा हूँ। हम्म। कंपनी की तरफ से ही, इंडिया की कंपनी है, उन्होंने ही मेरे को H1B पे यूएस भेजा था। 3-4 साल से मैं यूएस में ही हूँ। और गुड, वेरी बीटेक गुड। करा हुआ है मैंने। अच्छा, वही लग भी रहा है, क्योंकि वीनस आपका बहुत स्ट्रांग है, तो अल्टीमेटली वही लग रहा है कि आईटी कंपनी में होना चाहिए। और फॉरेन तो क्लियरली इंडिकेशन है ही है इसमें जो है। जी, मेन बस जो बट मेरे को इंडिया यूएस का था। हाँ, जी आपका हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है, तो इसलिए आप ट्राई करिए। और अब टाइम अब शुरू भी हुआ है, अभी तक तो टाइम बहुत अच्छा नहीं था, बट अब टाइम जो है बहुत अच्छा शुरू हो गया, और आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लाइफ में जो है। जैन साहब हमारा एक डाउट। बोलो। जैन साहब प्रॉपर्टी के लिए हम मंगल को देखते हैं, पर इनका मंगल भी तीनों बेनिफिक प्लैनेट्स का एसोसिएशन है उसमें भी। हम्म। मंगल D9 में उच्च का भी हो रहा है। हाँ, बट मंगल के साथ ये एक तो केतु एस्पेक्ट कर रहा है, और मंगल उच्च का नहीं है D9 में। यहाँ देखिए, 8th हाउस में है, अपनी राशि में है, 8th हाउस में प्लेस्ड है। तो या 8th अपनी हाउस में राशि में। होने की ओके वजह से, हाँ, 8th हाउस में होने की वजह से थोड़ा सा उतना स्ट्रांग नहीं रहता। ओके और इसको भी यहाँ भी केतु देख रहा है, और सन इधर है, सैटर्न इधर देख रहा है। ओके, ठीक है, तो क्लियर हो गया। हाँ, ओके। तो सारे मैलेफिक प्लैनेट का भी असर, एंड बट 7th हाउस इज बहुत क्लीन है, मतलब तो अगर पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। ही मस्ट गो फॉर बिजनेस ओनली फाइनली। नहीं, अल्टीमेटली विल गो फॉर बिजनेस, व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज जो 6th और 7th हाउस बराबर हैं करीब करीब इनके यहाँ देखिए। तो सर्विस में भी ऐसा नहीं है कि सर्विस में कोई प्रॉब्लम होगी, बट इनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो बिजनेस की तरफ ही है, क्योंकि जो एप्टीट्यूड है, क्योंकि 1st और 9th हाउस का आपस में एसोसिएशन है, तो ऐसे लोगों का जो एप्टीट्यूड होता है ना टुवर्ड्स बिजनेस होता है। तो अभी ठीक है, सर्विस कर रहे हैं, बट अभी तो ये मरकरी का पीरियड शुरू ही हुआ है, तो धीरे धीरे मतलब बिजनेस में ही सेटलमेंट होगा इनका। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब। आपने जो उत्साहवर्धन किया इस युवा का, निश्चित रूप से उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इस तरह का जो मार्गदर्शन से आप देते हैं उससे हमारे जातकों को बहुत लाभ पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच आयुष ओराय जी, आपका भी, और दीपक जी, सर और सर बेस्ट ऑफ लक। सर हाँ हाँ, सर दीपक जी कुछ हाँ, बोलो। सर कल भी जो आपने एनालिसिस की थी ना सर, बहुत बढ़िया एनालिसिस की थी मैरिज वाली। और आज की जी। एनालिसिस का भी जवाब नहीं है सर। और आपका ये एनालिसिस हमें हम क्योंकि लर्नर हैं, तो हमें बहुत फायदा पहुंचता है इससे। ए लॉट ऑफ थैंक्स टू यू एंड ऑल योर चैनल। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच। हमारा पर्पस भी यही है, क्योंकि ये जो भी हम लोग कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर ए चैरिटेबल जॉब, जी सर। ह्यूमैनिटेरियन जॉब के लिए। तो जितने जी ज़्यादा लोग शामिल होंगे उनका भी सहयोग मिलेगा हमें। इसके अलावा ये जो हमारा चैनल का उद्देश्य है वो डिफरेंस के साथ, इनोवेटिव डिफरेंस के साथ सेवा देना, और सर, आपका सहयोग बिल्कुल होता रहेगा तो वी विल डू बिल्कुल। मच बेटर। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार थैंक सर। यू सर। चलिए, नमस्कार, नमस्कार, गुड थैंक मॉर्निंग। यू, थैंक थैंक यू। यू सर, नमस्कार।